क्यों शोर कर रहे हो? बताइए मिर्चाल साहब, क्या बताना आपको? मिर्चाल साहब, मेरी साहब नीचे बैठे। उसमें खड़ा होता है, हाँ, मैं चुप जाता हूँ। तो जब मैं खड़ा होता हूँ, सर मेरी कंशंसी है सर। इसको खत्म करने दो। बात सुनो ना, इसको खत्म करने दो। इसको खत्म करने दो। सर इसको खत्म कर। मेरी कंशंसी में सर पिछले 1 साल से सर 2 गांव गुंडी गुजरा और द्रगड़ सर 30 मीटर का सर एक रोड का टुकड़ा जो सर वाश हो गया सर। पिछले 1 साल से वो लोग रोड के लिए तड़प रहे हैं सर। मैं उनकी तरफ सबको मेरी जनाब चेयर से रिक्वेस्ट है सर की तरफ से। श्यामलाल जी आप क्या बताना चाहते हैं? इसको बोलने दो ना। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे लगता है कि हमारे जो 2 मेंबर एजिटेट कर रहे हैं बहुत जेन्युइन डिमांड है। जब पूरी सरकार जहां प्रेजेंट है, नेगोशिएशन हो चुकी है और ऑलरेडी सरकार ने उन लोगों के साथ नेगोशिएशन किया है और इन प्रिंसिपल उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि हम उनको अल्टरनेट जगह देंगे, लेकिन बगैर जगह देने के उनको डिमोलिश का नोटिस जो है वो सर्व कर दिया गया है। बड़ा कंसर्न का विषय है। मैं और इंचार्ज मिनिस्टर रोड एंड बिल्डिंग ही इज वेरी मच प्रेजेंट इन द हाउस। मुझे लगता है कोई ना कोई बात जो है वो सरकार की तरफ से आनी चाहिए। ये आपसे गुजारिश है। आप मेरी बात भी सुने। आप तक कहना पहले क्यों उठ खड़े हो जाते हो विदाउट परमिशन? आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सवाल है जहां तक जीरो ओवर का ताल्लुक है, आप तो मंजे हुए सियासतदान हैं, हाउस में रहे हैं आप। जीरो ओवर में चूंकि हमने गवर्नमेंट को कोई पहले नोटिस नहीं दिया होता है, इसलिए जीरो ओवर में जो भी मसला उठाया जाएगा इसके लिए मैं गवर्नमेंट को कंपल नहीं कर सकता हूं जवाब देने के नंबर 1 है, क्योंकि प्रायर नोटिस बहुत जरूरी है, जो होता नहीं है। अगर कोई मिनिस्टर साहब वॉलंटरली बोलना चाहता है मैं रोकूंगा नहीं, वो बोल सकता है। मगर मेरी तरफ से अगर आप कहेंगे मैं कहूंगा कि आप जवाब दे दो, वो मैं कह नहीं सकता। बताइए आप। सर मैं सरकार का ध्यान एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। बताइए जल्दी। सर मैं सरकार का ध्यान एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी की वजह से जो मछल इलाका है पूरी तरह बंद पड़ा है। जो इनर लिंक्स हैं जो मेन रोड मछल को जाती है वो भी बंद पड़ी। तकरीबन 4 से 6 फुट बर्फ है इस वक्त सर वहाँ पे। हालत ये है कि कल एक डेथ हुई एक बाहर चंडीगढ़ में, वो पड़ रहा था, उसको वहाँ स्ट्रेचर पे कंधों पे ले जाना पड़ा उसको, उसकी डेड बॉडी को वहाँ पे। मेरी सरकार से एक गुजारिश ये है कि वो रोड्स जो है फौरी तौर जो है खोले जाएं। दूसरा जो वहाँ पे स्कूल्स हैं उनको फिलहाल 1 हफ्ते के लिए बंद किया जाए। इसके साथ साथ सर लोला में जो आज शहरी, क्योंकि माहश्याम का महीना चल रहा है, शहरी और इफ्तारी के वक्त जो बिजली की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर्स डैमेज हुए हैं, उनको भी वार फुटिंग बेसिस पर इंश्योर किया जाए इफ्तार और शहरी के टाइम बिजली का। शुक्रिया। बताइए क्या बताना है। थैंक यू सर। मैं आपको मशकूर हूँ। आपके माध्यम से मैं सरकार की तवज्जो अपने इलाके की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो गया है। लोगों को रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत है ताकि वो माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए अपने बागात में हाई डेंसिटी ऑर्चिड के प्लांटेशन करते थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास वहाँ रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट देने के लिए कोई भी नहीं है। जगह की कमी है, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में अनरेस्ट पैदा हुआ है। मेरी जनाब आपसे गुजारिश होगी कि सरकार को यह भी पावर कराया जाए रेवेन्यू सेटलमेंट पेंडिंग है। 2000 सेटलमेंट कमेटीज बनाई गई है, उसके बाद वो बंद की। आ गई आपकी बात, आ गई। मीर साहब, रफीक साहब आपका लीडर बोल रहा है। सर कई लोगों ने मिसलीनियस यहाँ पर कहा जाता है, तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है ये स्टेट पे और
उसके तहत में जो दिसंबर से पहले केसेस सैंक्शन हुए थे, जिनके पास ज़मीन थी उन्होंने बना दी, दैट इज़ फिनिश। अब PMAY 2 शुरू हुआ है, उसकी नई वेरिफिकेशन अलग से हो रही। मगर PMAY 1 के तहत में जिन ट्राइबल पहाड़ों में रहने वाले लोगों को सैंक्शनिंग हुई थी, उनको एक एक इंस्टॉलमेंट सरकार ने दिया भी है। मगर अब ये जो FRA के तहत में उनको जो रेस्ट्रिक्शंस है, जिनकी ज़मीनें हैं अपने कब्जे में है, मगर उनको वो PMAY मकान बनाने का इजाज़त नहीं दी जा रही है। और दूसरी तरफ से डिपार्टमेंट उनको कह रहा है कि अगर 31 मार्च तक आपने ये पैसा यूटिलाइज नहीं किया तो आपसे पैसा रिकवर किया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे गरीब लोग जो ट्राइबल लोग हैं वो क्वेश्चन मार्क में है। तो मेरी गुजारिश है सरकार से एक डायरेक्शन पास करे, जिनको पैसा अलाट हुआ है, जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको किसी तरह से 31 मार्च का डेडलाइन ना दें, नंबर 1। नंबर 2, जो FRA के तहत में उनको ज़मीनें 5 मरले या 3 मरले मकान बनाने के लिए दी जाती है, उसको स्पीडी किया जाए। कंसर्न डिप्टी कमिश्नर उसको, वो 2-2 साल से फाइलों पर बैठे हुए हैं। वो गरीब गुरबा लोग जितना उसको मिलना नहीं, उससे ज़्यादा वो खर्चा कर रहा है। मैं चाहूँगा सरकार उस मनकोटे जी बिल्कुल, एक मिनट सर, बिल्कुल अपने विधानसभा से नैनी बोर्डी के अंदर एक हमारा ब्रिज है, सलमी ब्रिज है, उसके ऊपर ट्रैवल होता है। सब अराजी पर कब्जा किया, लेकिन सरप्राइजिंगली एक खिते को ग्रीन बेल्ट करार दिया गया। पिछले 5 साल से जेर इल्तिवा है मामला। हम कहते हैं वही जहां इस बेल्ट में आपने पहले बिल्डिंग एक्टिविटी परमिट किए हुए फैक्ट्रीज को परमिशन दे दिया, लेकिन आम गरीबों के लिए ग्रीन बेल्ट है। तो मैंने पहले ही सरकार से रुजू किया है, उसमें नोटिस भी गई है कि इसको ग्रीन बेल्ट कराते वहाँ परमिट किया जाए, ताकि वहाँ के जो गरीब है, वहाँ के जो मकान बनाए के जो मुतमनी है, ताकि उनको मौका मिले। चौधरी जी आप मूव करें। I move that the sum not exceeding the aggregate amount mentioned in demand number 5, 11, 16, 25 and 34 be granted to government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2026 in respect of heads indicated in the list of business against each demand. ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से मुतालबात नंबर 5, 11, 16, 25 और 34 पेश हुए। इस सिलसिले में जनाबी MY तारिगानी, श्री बलवंत सिंह मनकोटिया, जनाब निजामुद्दीन भट्ट, जनाब सजाद गनी लोन, श्री पवन कुमार गुप्ता, श्री राजू जसरोटिया, श्री शक्तिराज परिहार, श्री RS पठानिया, डॉक्टर देवेंद्र कुमार बनियाल, चौधरी विक्रम रंधवा, मीर मोहम्मद फयाज, शेख खुर्शीद, जनाब रफीक अहमद नायक, श्री कुलदीप राज दुबे, जनाब वहीद रहमान फराद, श्री अरविंद गुप्ता, श्री जिदवीन सेठी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा, डॉक्टर राजू कुमार भगत, डॉक्टर सुनील भारद्वाज, श्री सतीश शर्मा, श्री मोहनलाल, ठाकुर रणवीर सिंह, श्री दर्शन कुमार, श्री सुरेंद्र कुमार और श्रीमती शगुन परिहार की तरफ से तक मौसूल हुई है, जिनको मैं वक्त बचाने के लिए मूड तस्वर करता हूँ। इनकी फहरिस्तें आपको पहले ही फराहम की गई हैं। मुतालबात नंबर 5, 11, 16, 25 और 34
नीज मुतल्लिका का मोशन ऐवान के सामने है। हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो 2 बजे आपकी इस बहस का जवाब देंगे। 2 बजे 1 मिनट में कंप्लीट करो उसके बाद जवाब देंगे। और वोटिंग 3 बजे ले ली जाएगी, इस पर वोटिंग ली जाएगी। बहस में तकरीबन हर एक मेंबर हिस्सा लेना चाहता है, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। लिहाजा पार्टी लीडर्स और पीपल से मेरी गुजारिश है कि वो पार्टी की तरफ से मेंबरान का इंतखाब दस्तयाब वक्त के मुताबिक करे, ताकि बहस मुनासिब ढंग से चल सके। मुतालबा इंतजार नंबर 5, 11, 16, 25 और 34 नीज मुतल्लिका कट मोशंस पर बैक वक्त बहस होगी। बस अब आप फरमाइए। हेलो स्पीकर साहब, पिछले 10-11 दिनों से हाउस चल रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, बजट सेशन। मगर ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जो ग्रांट्स आ रही है, पहले 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट्स की आप ला रहे हैं, इकट्ठे ला रहे हैं, चलो वो भी मंजूर है। और उसके बाद आप 2 घंटे दे रहे हैं कि सारे मेंबर्स 2 घंटे में बोल दें, मिनिस्टर जवाब दे। ये पहली बार इस हाउस में हम देख रहे हैं। हमने पिछली बार भी आपसे गुजारिश की, अगर आपने एक ही दिन में चलाना है डबल सीटिंग करो, यहाँ पे 6। तो सरकार क्यों भागना चाहती है, किससे भागना चाहती है? मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतने बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है, पीडब्ल्यूडी है, इंडस्ट्रीज है, एम्प्लॉयमेंट है, माइनिंग है, और इसमें आप दे रहे हैं 2 घंटे। 2 घंटे में भी आधा घंटा शोर शराबा होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है इसको 2-3 दिन रखिए और हर मेंबर को बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि हर मेंबर को यही एक अवसर होता है, यही एक अपॉर्चुनिटी होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात उठाने को। आपको कोई बात हम सरकार को कहते हैं, सरकार कहते हैं होम हमारे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं, जो आपके पास है उससे भी आप भागना चाहते हो। जम्मू कश्मीर के नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आपने बात बताई, मैंने सुनी और जवाब बोलिए आपने सुने नशीब देखिए अच्छा नहीं लगता ना आप खड़े रहे। सवाल ये है कि जहां तक ग्रांट का ताल्लुक है, आप हाउस का रिकॉर्ड पिछले 50 साल में देखिए, 50 साल का एक दिन में एक सिटिंग। सुनिए एक मिनिस्टर, सुनिए मेरी बात पहले पूरी बात। एक मिनिस्टर हुआ करता था हमेशा, आपके मिनिस्टर साहिबा साथ हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, एक दिन दिया जाता था, बहस होती थी, जवाब मिलता था। आज हमने पहली बार चीफ मिनिस्टर की ग्रांट्स पर 3 दिन रखे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर की ग्रांट्स पर 2 दिन रखे हैं, और 2 दिन में फिर एक्सटेंड करना पड़ा। आज जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एक सिटिंग ही नहीं, लगभग हम 2 सिटिंग्स में अब 2 बजे तक जाएंगे हम। इसके अलावा अगर आपका इससे भी ज्यादा बेहतर कोई सुझाव होगा जो उसको बेहतर बनाएगा, आज हम 4 बजे मिल रहे हैं, आप भी तशरीफ लाएंगे, आपके जो मशवरे होंगे हाउस को चलाने के लिए, मैं सारे तस्लीम खाम करूंगा आपके सामने। मेरे पास आप बैठो अपनी जगह, बोलो, मैं आपको टाइम देता हूँ, बोलो अपनी जगह, ज़रूर नहीं, अपनी जगह बैठो, मैं ग्रांट्स पर मैं टाइम दे दूंगा, जाओ। अच्छा, लिहाजा 4 बजे बैठ के हम तय करेंगे किस तरह से ठीक चल सकता है, जिससे आप सेटिस्फाई होंगे, हम सेटिस्फाई होगा। सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ये जो बजट है ये मार्च में ही पास करना है, क्योंकि मार्च के बाद बजट पास नहीं होगा, मार्च में बजट पास नहीं होगा, अप्रैल से गवर्नमेंट नहीं चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। बाकी टाइम कम नहीं है, टाइम में ज्यादा दे रहा हूँ, बाकी वर्षों के मुकाबले में इस साल टाइम में ज्यादा ग्रांट्स में दे रहा हूँ। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत एक्सपीरियंस है और पिछले 50 सालों का जो आप हवाला दे रहे हैं, पिछले 50 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि यूनियन टेरिटरी और यहाँ पे 6 ही मिनिस्टर हैं आपके पास। और पीछे जब भी यहाँ का इतिहास दोहराएंगे तो 25 मिनिस्टर्स होते थे, 25 दिन लगते थे। आप 6 दिन में आप सारे इन चीजों को कैसे यहाँ पे कवर कराया जाए? आप मैं नहीं कहता हूँ कि हम अपोजिशन वाले ट्रेजरी बेंचेस के एमएलएस को भी आप पूछे, ये भी कहेंगे कि टाइम कम। मेरी आपसे गुजारिश है, तजवीज है, वैसे तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आपने पहले रखनी चाहिए थी ताकि यहाँ पे पता चलता। चलो आज देर आए दुरुस्त आए, इस पर भी हमें शोर उठाना पड़ा, तब जाके मीटिंग हुई। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप दिन बढ़ा नहीं सकते, डबल सीटिंग करें 6 बजे तक, 8 बजे तक डिस्कस करें। 4 बजे उससे पहले आप आजाद कर दें, उससे पहले आप उनको
जवाब दे देंगे वरना अगर 4 बजे मीटिंग है तो उससे पहले जवाब देंगे। इतने सारे लोगों ने पीडब्ल्यूडी में बोला, इंडस्ट्रीज में बोला, मेरी आपसे गुजारिश है इसको डबल सीटिंग कराओ। यहाँ पे रहा हाउस शाम के 9 बजे ठीक है। अभी आपकी सजेशन। अच्छा, आप मेरे बात देख लीजिए, मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है। लेकिन ये फैसला, ये भी मैं आपकी बात सुनूंगा, जरूर सुनूंगा आपकी बात। आप तशरीफ लाके, आप तो सीनियर मेंबर हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आया। सीनियर है ज्यादा, इसलिए गुस्सा। एक सीनियर मेंबर को गैरना नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ। अच्छा, अभी मुझे एक लिस्ट मिली अपने इस तरफ से 15 लोगों की लिस्ट। इज इट पॉसिबल? हाउ कैन आई अकोमोडेट 15? इज इट पॉसिबल? अच्छा, इसी तरह से हर एक नंबर बोलना चाहता है। क्या रास्ता निकलेगा वो हम 4 बजे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमें इसकी निजामुद्दीन साहब आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप ग्रांट्स पर बोलना चाहते हैं, मैं आपको ही टाइम दे दूँ। मीर साहब ये चीफ विप है तो पार्टी का वो मसला 2 लोगों 3 लोगों का हमने किया है। 3 कैसे? अगर आप 3 बोलेंगे फिर किसको छोड़ेंगे? वो आप देख लीजिए जनाब, वो आपका काम है। मेरी अर्जदाश्त पहले ये है, आई एम वेरी सॉरी दैट इन द लॉन्ग कैरियर ऑफ मी एज ए लेजिस्लेटर मुझे उधर जाना पड़ा पहली दफा। कि जिंदगी का मेरा पहला गलत तजुर्बा है और इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मजबूर हुआ। मुझे अपनी इज्जत से अपने लोगों की इज्जत। ग्रांट्स में मुझे बोलना ही बोलना है, मेरे कंपोजिशन में दिए। मैंने गुजारिश की कि टाइमिंग बढ़ाई जाए। अगर आप दिन नहीं बढ़ाते हैं तो इसी को डबल सीटिंग करो। लोगों को बोलना है, आप बिल्कुल ही कम कर रहे हैं टाइम इतना कि भाई कोई बोल ही नहीं पाएगा। बोलिए पहले शुरू। हमारे 13 मेंबरों ने बोला 2 बार, 21 ने बोला एक ही बार, और एक स्पीकर हमारा रह गया। ऑनरेबल विप साहब ने भी कल यहाँ पे हंगामा हुआ। तो मेरे अदब आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि टाइम फ्रेम जो हमारी पार्टी का है 7 मिनट का टाइम दीजिए। उसके बाद अगर आप टाइम मेंबर को बढ़ा रहे हैं वो आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम भी अपने हिसाब से टाइमिंग यहाँ शेयर करें। चलिए ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपको टाइम को वेस्ट कर रहे हो। आज R&D इंडस्ट्रीज, माइनिंग और सेकंड डेवलपमेंट ग्रांट्स पे मैं खड़ा हुआ यहाँ बोलने के लिए। पहले मैं R&D, क्योंकि R&D महकमा जो है, आम महकमा है, ये हमें एक जगह